हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल उषा स्टडीज क्लासेस। बच्चों, आज हम सीखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध प्रस्तावना। जन्माष्टमी का त्योहार हमारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार होली, दिवाली, दशहरा आदि की तरह विशुद्ध रूप से धार्मिक त्योहार है। यह पवित्रता, स्वच्छता और विषमता का प्रतीक है। इस त्योहार से श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ विभागों का उदय होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से आत्मविश्वास व आत्म चेतना का प्रेरक और संवाहक है। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की रात्रि को मनाया जाता है। त्योहार का आयोजन इसके प्रमुख तिथि से कई रोज पूर्व आरंभ हो जाता है। कृष्ण जी के बाल स्वरूप की आराधना उपासना के अंतर्गत उनके स्वरूप का चिंतन और मनन किया जाता है। जन्माष्टमी मनाने के विषय में पौराणिक कथा। जन्माष्टमी मनाने के विषय में एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में कंस नामक मथुरा का राजा बड़ा ही अत्याचारी और नरशंस था। वह जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद उसके ससुराल पहुंचाने के रथ पर ले जा रहा था, तब उस समय यह आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तूने इतने लाड प्यार के साथ विदा कर रहा है, उसकी आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा घबरा गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी बहन देवकी को जान से मारने के लिए तलवार खींची। तब वासुदेव जी ने धैर्य देते हुए समझाया, जब इसके पुत्र से आपकी मृत्यु होगी तो आप इसे बंदी बना लीजिए और इसका जो भी पुत्र होगा उसे यह आपको एक एक करके दे दिया करेगी। उसके पश्चात आप जो चाहें वह कीजिएगा। कंस ने वासुदेव की बातें मान ली और देवकी तथा वासुदेव को जेल में डाल दिया। इस पर कड़ी निगरानी रखने का सख्त आदेश भी दिया गया। कहा जाता है कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को पटक पटक कर मार डाला। 8वें पुत्र कंस जी की जगह पर वासुदेव ने अपने मित्र नंद की पुत्री को आकाशवाणी के अनुसार कंस को दे दिया। कंस ने पुत्र या पुत्री का विचार न करके क्रोध और भय के फलस्वरूप उस कन्या को जैसे ही पटकने के लिए प्रयास किया, वैसे ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाशवाणी कर गई। उस कन्या ने कहा कि हे कंस, जिसके भय से तुमने मुझे मारना चाहा है वह जन्म ले चुका है और गोकुल पहुंच चुका है। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर सहम गया। कर्तव्य विमुख होकर वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। उसने आदेश दे दिया कि आज के दिन जो भी बच्चे पैदा हुए उन्हें मार डालो, और ऐसा ही किया गया। उसने गोकुल में भी अपने प्रतिनिधियों और पूतना जैसी राक्षसी को भेजकर कृष्ण को मार डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कृष्ण तो ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे, इसलिए उनका कुछ भी बाल बाका न हो सका। इसके विपरीत न केवल कंस के प्रतिनिधि मारे गए, अपितु कंस की ही जीवन लीला समाप्त हो गई। जन्माष्टमी की तैयारी विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों के करते हैं और व्रत रखते हुए कृष्ण लीला गान और कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। बड़े बड़े नगरों में तो इस त्योहार को बड़े पैमाने पर संपन्न और आयोजित करने के लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां आरंभ हो जाती है। नगर की गलियां गलियारे विविध प्रकार की साज सज्जा से झूम उठते हैं। मिठाइयों की दुकानें, कपड़ों की दुकान, खिलौनों की दुकान, मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों सहित कर कई प्रकार के सामाजिक प्रतिष्ठान भी सज धज कर चमक हो उठते हैं। सबसे अधिक उत्साह बच्चों में होता है। अन्य भक्तगण तो इस त्योहार को सबसे बड़ा आनंददायक और उत्साहवर्धक समझकर अपने तन मन को निछावर करने के लिए प्रस्तुत रहा करते हैं। जन्माष्टमी दही हांडी उत्सव। बाल्यावस्था से ही कृष्ण जी बहुत ही नटखट और शरारती थे। गोपियों को सताना, उनकी मटकी फोड़ देना, ग्वालों के साथ गायों को चराना और मक्खन खाना भगवान कृष्ण का सबसे पसंदीदा काम था। इसलिए माता यशोदा और सभी अपने अपने मक्खन की मटकी को उसे ऊंचे स्थान पर लटका देते थे। श्री कृष्ण और उनकी टोलियां एक के ऊपर एक चढ़कर मक्खन को चुरा खा लेते थे। आज भी दही हांडी के दौरान कई युवा एक साथ दल बनाकर
इसमें हिस्सा लेते हैं। इस उत्सव के दौरान एक ऊंचाई पर दही से भरी हांडी लगा दी जाती है, जिससे विभिन्न युवाओं के दल तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक खेल के रूप में होता है, जिसके लिए इनाम भी दिया जाता है। दही हांडी आमतौर पर अगस्त माह में ही पड़ती है, जिसे हम सभी बड़े उत्साह और खुशियों के साथ मनाते हैं। उपसंहार। जन्माष्टमी का त्योहार आर्थिक और कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से गोपालन और गोलछा की भावना पुष्ट होती है। हमारे मन और अंतःकरण में कृष्ण की समस्त जीवन की झांकी झलकने लगती है। हम आध्यात्मिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बल और पुष्ट होने के लिए नए नए संकल्प को दोहराने लगते हैं। इस त्योहार को मनाने से हमें कई नई स्फूर्ति, प्रेरणा, नया उत्साह और नई आशाओं के प्रति जागृत होते हैं। इस त्योहार को मनाने में बच्चों का और युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। हर जगह चहल पहल और रौनक दिखाई देती है। अतः हमें जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार को पवित्रता के साथ बनाना चाहिए। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।